अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। आज हम आए हैं कुछ ऐसी जगह पे जिसका हम कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैदर एलियव सेंटर। आई लव बाकू। गाइस, हम पहुँच गए हैं आज यहाँ हैदर एलियव सेंटर, जिसे हैदर एलियव म्यूज़ियम भी कहा जाता है, और बहुत ही मशहूर आई लव बाकू का साइन, जहाँ पे तरह तरह के टूरिस्ट आके पिक्स खिंचवाते हैं, मेमोरीज़ लेकर जाते हैं। हमने भी सोचा आज एक आध मेमोरी कोई हम भी ले जाएं, और कनेक्टेड रहिएगा साथ हमारे गाइस। हम करेंगे छोटा सा फ़ोटोशूट, उसके बाद जाएंगे हम हैदर एलियव म्यूज़ियम। कनेक्टेड रहिएगा गाइस। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हैदर एलियव सेंटर, जिसे हैदर एलियव म्यूज़ियम भी कहा जाता है और हैदर एलियव कल्चरल सेंटर भी कहा जाता है। आपको मिस्टर हैदर एलियव के थोड़ी सी हिस्ट्री में बताता चलूं। हैदर एलियव ने 1941 से 1969 तक सोवियत सिक्योरिटी ऑर्गन में अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी, और उसके बाद इन्होंने 1969 से ऑलमोस्ट 1989 तक 20-30 साल इन्होंने ये थे फर्स्ट डिप्टी प्रीमियर ऑफ सोवियत यूनियन। आपको बताता चलूँ, अज़रबैजान 1990s तक सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और सोवियत यूनियन 1990s में वो सोवियत यूनियन से ख़त्म हो गई अज़रबैजान, और 1993 में बने हैदर एलियव अज़रबैजान के प्रेसिडेंट। और ये वो दौर था गाइस के जब अज़रबैजान सिविल वॉर के दहाने पे बिल्कुल खड़ा था, और इन्होंने हैदर एलियव ने इस मुल्क को अज़रबैजान को बिल्कुल सिविल वॉर में, जब मुल्क बिल्कुल सिविल वॉर के कोने पे दहाने पे खड़ा था, तो हैदर एलियव ने बिल्कुल मुल्क को नीचे से ऊपर लेकर गए थे। जो लोग थे, जो यहाँ की पब्लिक थी, उन्होंने हैदर एलियव का बहुत साथ दिया था और वो उसको सपोर्ट करते थे। और अगर आज अज़रबैजान इस लेवल पे खड़ा हुआ है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मोस्टली 80 से 90% मिस्टर हैदर एलियव थे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ, मिस्टर हैदर एलियव इतने सादा थे कि उन्होंने एक पेन, मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक पेन यूज़ किया था अपने पूरे कैरियर के 40 साल, और इतने सादा थे वो, और एक ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थे गाइस। सो हम अभी चलेंगे अंदर और देखते हैं हैदर एलियव सेंटर। स्टे कनेक्टेड गाइस। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हैदर एलियव सेंटर म्यूज़ियम के अंदर, और बहुत ही एंटिक पीसेस देखने को मिल रहे हैं, एंटिक ऑटोमोबाइल्स। फ़िलहाल तो हम शायद एरिया ही वहाँ है, इस एरिया में है जहाँ पे सिर्फ एंटिक ऑटोमोबाइल्स हैं। खैर, विज़िट करवाएंगे आपको। रहिए हमारे साथ, मिस मत कीजिएगा गाइस, आज बहुत मज़ा आने वाला है। हम पहुंच चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर, और जहाँ तक हमें मालूम पड़ा, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको दिखाया ऑटोमोबाइल्स का सेक्शन, और जो एंटीक कह ले विंटेज ऑटोमोबाइल का सेक्शन था वो मैंने आपको दिखाया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था वो दिखाया। अब हम जाएंगे
और जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये है म्यूज़ियम कोई ऑलमोस्ट 4 या 5 फ्लोर्स पे मुश्तमिल, और वन बाय वन हम हर फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि हमें हिस्टोरिकल अज़रबैजान के बारे में क्या मालूमात मिलती हैं, मिस्टर हैदर एलिफ के बारे में क्या मालूमात मिलती हैं, और एक्सप्लोर करेंगे गाइस। बताता चलूँ कि यहाँ की एंट्री फ्री नहीं है। अगर आपको आना है हैदर एलिफ सेंटर तो 15 मनात यानी कि 15 मनात का यहाँ का टिकट है, जो कि पाकिस्तानी कोई लगभग बनते हैं 2500 रुपये, 2500 रुपये। और चूँकि करेंसी फ्लक्चुएशन भी है, सो ऑलमोस्ट 2500 रुपये लगा कर रखें। 2500 का ये टिकट है। और अभी हम मज़ीद पहले तो हमने सोचा कि हम पी लें, जैसा कि आपको पता है, कॉफ़ी। अभी तो हमने सोचा कि हम पी लें थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि आपको मालूम है कि चाय का तो मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन यहाँ पे चाय तो होती नहीं है, वो कावा होता है। हमने ले ली कॉफ़ी। हम कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, हम फ्रेश होंगे और हम जाएंगे मज़ीद इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे। गाइस, रहिएगा हमारे साथ कनेक्टेड। और आज हम लेंगे हिस्ट्री अज़रबैजान की, मिस्टर हैदर एलिफ की, और एक्सप्लोर करेंगे हैदर एलिफ म्यूज़ियम, जिसे हैदर एलिफ सेंटर कहा जाता है। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 फ्लोर्स हो चुके हैं। अभी तक हमने कल्चर देखा, जितनी भी अज़रबैजान में फ़ेमस और जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए। और इसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया, हमने कुछ अज़रबैजानी कल्चरल ड्रेसेस देखे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे। चलते हैं अब गाइस ऊपर के फ्लोर पे और देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। Stay connected guys, and we are today going to learn history of Azerbaijan, culture of Azerbaijan। और अब हम देखेंगे आर्ट्स ऑफ अज़रबैजान, आर्ट डॉल्स जिसे कहते हैं हम।
चुके हैं गाइस आज़रबाईजान के हिस्टोरिकल वॉरफेयर म्यूज़ियम में। मतलब वॉरफेयर का एक एरिया है जहाँ पे 13th और 14th और 15th सेंचुरी के वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स हैं। देखिए गाइस। ये है मेरे पीछे मिस्टर उज़ून हसन का स्कल्पचर बनाया गया है उन्हीं के ड्रेसेस के साथ। और ये वो शख्सियत हैं आज़रबाईजान की जो ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी के स्टार्ट में 1423 से लेके 1472 तक बहुत फेमस थे। 1452 से लेके 1472 तक इन्होंने रूल किया था। ये किंग रहे थे, उस वक्त के बादशाह थे। और जो 1433 के आसपास जब ये 11 साल के थे और उससे पहले इनके अंकल जो कह लें एक किस्म के, उन्होंने इन्हें वॉरफेयर तभी 11 साल की उम्र से ही इन्होंने वॉरफेयर स्टार्ट की थी। और ये जाने जाते थे अपनी उस ज़माने की हाइट की वजह से। उस ज़माने के टॉल और लंबे शख्सियत में से ये एक वो शख्सियत थी जो उस ज़माने में 15वीं सदी में टॉलेस्ट एंड हैंडसम मैन के तौर पे जाने जाते थे पूरे यूरोप में। और इन्होंने 1452 से लेके ऑलमोस्ट 1472 या 78 तक, मुझे ग़ालिबन याद नहीं आ रहा, इन्होंने ईरान, इराक़, पर्शिया पे हुकूमत की थी और ये वहाँ के किंग रह चुके हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट हो गया है पूरे म्यूज़ियम का विज़िट। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, एंटिक चीज़ें देखी, हमने स्पोर्ट्स कार्स देखी पुराने ज़माने की, हमने 14th सेंचुरी की कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जाना, हमने आज़रबाईजान के कल्चर के बारे में जाना और देखा, हमने आर्ट डॉल्स देखी, हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे। लास्ट सेक्शन रहता है गाइस और ये है आज़रबाईजान कारपेट्री म्यूज़ियम या कारपेट कह लें इसको। अभी हम जाएंगे कारपेट्री म्यूज़ियम में। ये लास्ट चीज़ रह गई है देखने को, ये देखेंगे उसके बाद होगी हमारी वीडियो ख़त्म। लेकिन जो सबसे एंटिक कारपेट्स हैं गाइस, मिस मत कीजिएगा इन डिज़ाइंस को और इन ज़बरदस्त किस्म के हाथों की कारीगरी को। स्टे कनेक्टेड गाइस। ये सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ियाँ या तारे नहीं हैं। ये जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपको पता चलेगा कारीगरी की मिसाल क्या होती है गाइस। चेक कीजिए ये हैदर एलिफ का पोर्ट्रेट कैसा बनाया गया है गाइस। चेक इट आउट गाइस एंड दिस, दैट्स unbelievable guys, one of the most wonderful thing I have ever seen in my life. So guys, इसी के साथ करते हैं हम आज की वीडियो को ख़त्म।
आज आपने देखा बहुत कुछ, जिसमें मैंने आपको दिखाया हम सबसे पहले आए आई लव बाकू साइन पे, हमने कुछ फ़ोटो शूट किया, हमने हैदर एलियव म्यूज़ियम विज़िट किया। आपको फिर से बताता चलूँ, हैदर एलियव सेंटर या हैदर एलियव म्यूज़ियम की एंट्री टिकट 15 मनात यानी कि 15 मनात है। पाकिस्तान में ये बनते हैं कोई लगभग 2500 रुपये, 2500 रुपये कह लें। और इसके अलावा हमने जो विज़िट किया म्यूज़ियम के अंदर, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने आर्ट वर्क्स देखे, हमने स्पोर्ट्स देखा, स्पोर्ट्स कार्स हमने आर्ट वर्क्स देखे, हमने स्पोर्ट्स कार्स देखी, विंटेज स्पोर्ट्स कार्स देखी। और हमने फिर उसके बाद कॉफ़ी ली। कॉफ़ी के बाद हमने आर्ट डॉल्स देखी, कारपेंट्री म्यूज़ियम देखा, उज़ुन हसन जो कि एक लेजेंडरी शख्सियत थी, उनके बारे में देखा हमने। और बहुत कुछ विज़िट किया। ख़ास तौर पे ये जो बेहतरीन स्कल्पचर मैंने सबसे एंड में आपको दिखाया, इसने मैं तो अपनी बात करता हूँ, इसने मेरे 15 मनात पूरे कर दिए। ज़िंदगी की मेरी सबसे बेस्ट आर्ट वर्क या सबसे बेस्ट स्कल्पचर होगा जो मैंने देखा होगा ये। सो गाइज़, बताइएगा ज़रूर आज की आपको वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज़। और मज़ीद वीडियोस के लिए गाइज़ मैं फिर बार बार आपको बोलता हूँ, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं। आज हमने लिया था टूर आई लव बाकू और हैदर एलियव सेंटर, हैदर एलियव पार्क, हैदर एलियव म्यूज़ियम का। सो गाइज़, आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ख़ास तौर पे बताइएगा कि आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइज़। सो गाइज़, स्टे कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।